नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहली नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हुक्मरानों से टनल बनवाने की मांग को लेकर अवाम सरापा एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में ताजिरों की बढ़ती मुश्किलात। और श्रीनगर में 5 रोजा बैडमिंटन रोलिंग चैंपियनशिप का एहतमाम। गरीबी, रोज बरोज बढ़ती महंगाई, कम होते तालीम और रोजगार के मौके और ऐसे ही कई मसाइल जिनसे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम दो चार हैं और जिन्हें हल करने में पाकिस्तान और यहां पर बिठाई गई कठपुतली हुकूमत हमेशा की तरह ही फेल होती आई है। लेकिन अवाम के कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जिन्हें फौरन ही सुलझाने की जिम्मेदारी हुकूमत पर होती है, लेकिन उसकी बेहिसी के चलते मकामी लोगों को अपनी जान तक का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मकामी लोगों का ऐसा ही एक मसला है लोहार गली रोड का, जो हुकूमत के गैर जिम्मेदारियों की वजह से बवाले जान बन चुका है। इस खतरनाक सड़क से आने जाने वालों को महफूज रखने के लिए हुक्मरानों से टनल बनवाने की मांग को लेकर अवाम सरापा एहतजाज है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बेशतर इलाके दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों की फहरिस्त में आते हैं, जहां पर अक्सर जमीन खिसकने, मिट्टी के बड़े बड़े तोदे गिरने, सैकड़ों चट्टानों के एक साथ नीचे आने के हादसात रूनुमा होते रहे हैं। इनसे सबसे ज्यादा लोग सड़क हादसों का शिकार होते हैं। लोगों का ऐसा ही मसला लोहार गली रोड से जुड़ा हुआ है, जहां आए रोज सड़क हादसे होते रहते हैं, जिसे लेकर मकामी लोगों ने मुजफ्फराबाद शहर में एहतजाज किया। सिर्फ और गली टनल की बात की जाए तो हर 6 माह में, हर 3 माह में कोई ना कोई गाड़ी वहां से नीचे हुई होती है। कोई ना कोई बंदा वहां पे अपना खून दे रहा होता है, किसी ना किसी मां का बेटा वहां पे मौत के घाट उतर रहा होता है। लेकिन इनके कानों पे जूं तक नहीं दिखती, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ अपने स्टेटस से मतलब है। इन्होंने तो 5 साल बाद स्टेटस एंजॉय करना है, 5 साल बाद तस्वीरें बनानी है और ये क्या देना है कि हम आपके हाथों में, हम आपकी खिदमत करेंगे। 4 MLA हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद के और चारों के 4 इख्तियार में, एक अपोजिशन लीडर है, 3 जो है वो कुर्सी बेंचों पे बैठे हुए हैं। मुजफ्फराबाद में एहतजाज कर रहे लोगों के लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि इख्तिदार में आने वाले सभी सियासी रहनुमाओं ने अब तक सिर्फ उनके मसले मसाइल को लेकर अपना उल्लू ही सीधा किया है। मसले को हल करने के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं उठाया है। पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सियासी रहनुमाओं की पूरी फौज पाकिस्तान के हुक्मरानों की जी हजूरी में लगी है। ऐसे में लोग एहतजाज करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हमारा इस वक्त अगर आप देखें कश्मीर में तो कोई हमारे 50 से ज्यादा जो है वजीर और मशीर है, पूरी फौज है उनकी। लेकिन पूरा कश्मीर अगर आप देखें तो वो मसाइल की माजगा बनी हुई है। कहीं तालीम का मसला है, कहीं अस्पताल का मसला है, कहीं ट्रैफिक का मसला है, कहीं लाकानूनियत है, कहीं इंसाफ नहीं है। पूरे कश्मीर में मसाइल ही मसाइल हैं। लेकिन 50 से ज्यादा हमारे वजीर और मशीर हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग किसके लिए बैठे हुए हैं, आप क्यों मौजूद हैं? आप 5 साल बाद लोगों के घरों पे जाके दस्तक देते हैं और मिलते करते हैं और उस वक्त तो आप कहते हैं कि हम आपके खादम हैं, लेकिन हकीकत में आप खादम नहीं है, आपने इस पूरी कौम को गुलाम बनाया हुआ है। मुजफ्फराबाद में एहतजाज करने वालों को भी अच्छी तरह से मालूम है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हुक्मरानों के ढुलमुल रवैये की असल वजह क्या है। दरअसल लैंडस्लाइडिंग की जद में लीडरों के अजीजो अकारिब नहीं बल्कि आम लोग ही फंस जाते हैं। यही वजह है कि नाराज इलाका मकीन अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए इस एहतजाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों के जुड़ने का मुतालबा कर रहे हैं। आपके अपोजिशन लीडर साहब ने तो आखिरी इलेक्शन इसी बुनियाद पे लड़ा था कि इलेक्शन जीतने के बाद मैं जो है पहला ऐलान करूंगा लोअर गली टनल का। तो 3 साल हो गए वो स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। पहले वो हुकूमत में थे, अभी वो अपोजिशन लीडर बने हुए हैं, लेकिन उनके कान पे जू नहीं गई, क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार, उनका कोई बेटा, उनका कोई भांजा वहां पे नहीं मर रहा। आम लोग मार रहे हैं, गरीब लोग मार रहे हैं, क्योंकि मेरे और आपके भाई, मेरे और आपके बेटे वहां पे मार रहे हैं, तो उन्हें कोई इसकी फिक्र नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मकामी अवाम अपने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर आए रोज सड़कों और चौराहों पर एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए अपनी नाराजगी बयान करते आए हैं। फिर चाहे बात गंदम सब्सिडी को बहाल करवाने की हो या फिर महंगे महंगे बिजली के बिलों के खिलाफ
एकजुट होकर एहतजाज करने की। हर बार इन लोगों को अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज करने पड़े हैं। इस एहतजाज में बैठे लोग भी खुलेआम हुकूमत और हुक्मरानों को चुनौती दे रहे हैं कि अगर जल्द ही इनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो ये लोग अपने एहतजाज में शिद्दत लेकर आएंगे। हम ये मुतालबा करते हैं कि फिलफौर जो लोहारगली रोड है उसको तामीर किया जाए, जो लोहारगली बाईपास है उसको तामीर किया जाए और जो टनल है उसको तामीर किया जाए ताकि लोगों की बुनियादी जो इंसानी हकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आज का ये हमारा एहतजाज नुक्ता आगाज है। अगर ये हमारे मुतालबात को पूरा ना किया गया तो हम एहतजाज का दायरा कार में बढ़ाएंगे और फिर लोहारगली के अंदर भी एहतजाज होगा, फिर कोई गाड़ी नहीं चलेगी, और शहीद गली के अंदर भी एहतजाज होगा और कोई गाड़ी नहीं चलेगी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आवाम को पाकिस्तान की गुलामी में अपनी जिंदगी बिताने पर मजबूर किया जाता रहा है। ये लोग अपने छोटे बड़े मसाइल को हल करवाने के लिए दर दर भटकने पर मजबूर किए जाते रहे हैं। हर बार हुकूमत इनकी फरियाद सुनकर भी अनसुनी कर देती है, लेकिन अब इन्होंने भी अपने मामलों को हल करवाने के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज की शुरुआत कर दी है, जिसमें आगे चलकर मजीद शिद्दत देखने को मिल सकती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम की मुश्किलात देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहां खेलों की जानिब नौजवानों की दिलचस्पी कोई नई बात नहीं है। यहां खेलों के तई बढ़ते रुझान, लगन और सीखने की सलाहियत के सबब मकामी खिलाड़ी कौमी और आलमी सतह पर अपनी पहचान बना रहे हैं। इसके मद्देनजर कॉलेजों में भी खेल मुकाबलों का एहतमाम किया जा रहा है। खेलों को फरोग देने के लिए श्रीनगर के महिला कॉलेज में भी 5 रोजा बैडमिंटन रोलिंग चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजों की तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। आजकल के दौर में नौजवान, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल हैं, इंटरनेट की दुनिया में इस कदर मशगूल हो गए हैं कि खेलों के तई उनकी दिलचस्पी बेहद कम होती जा रही है। यही वजह है कि खित्ते में खेलों को तरजीह देने के लिए गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज श्रीनगर और स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ J&K फॉर गर्ल्स के इश्तिराक से श्रीनगर में तालिबात के लिए बैडमिंटन मुकाबले का एहतमाम किया गया। इस मुकाबले में श्रीनगर जिले के मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालिबात ने काफी जोश और खरोश के साथ शिरकत की। इस तरह के टूर्नामेंट के इनेकाद का वाहिद मकसद है कि लड़कियां पढ़ाई के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में खेलों की अहमियत को भी समझें। हर साल ये टूर्नामेंट होता है और आज इसका 5वां साल है, तो ये 5th एडिशन है इंटर कॉलेज बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसमें वादी के बहुत सारे कॉलेजेस के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैम क्या मोटिव इस एक्टिविटीज़ को ये ऑर्गेनाइज करने का एक बेसिक मोटिव ये है कि हमें कॉलेजेस में पढ़ाई के साथ साथ जो फिजिकल एजुकेशन है या फिजिकल फिटनेस जो है उस पर काफ़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है कि मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन जो है वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ क्लासरूम्स में पढ़ाई से ही नहीं हो सकता है। उसके लिए एक स्टूडेंट जो है बिसाइड्स करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी तवज्जो देने की जरूरत है। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स कल्चर में भी काफी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी ट्रेनिंग और रोज बरोज कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खिलाड़ियों की बढ़ती मकबूलियत को देखते हुए लोगों के नजरिए में भी बदलाव आ रहा है। कौमी सतह पर जिस तरह से बैडमिंटन के खिलाड़ी उम्दा खेल दिखा रहे हैं, इसे देखते हुए वादी में भी बैडमिंटन काफी मकबूल हो रहा है। जहां एक तरफ लड़कियां साइना नेहवाल और पीवी संधू को अपना आइडियल मान रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब लड़कों के रोल मॉडल के तौर पर प्रकाश पादुकोण, पोलेला गोपीचंद के नाम लिए जा सकते हैं। इस तरह के टूर्नामेंट मुनक्किद किए जाने से खुसूसी तौर पर लड़कियां काफी खुशी का इजहार कर रही हैं।
आज हमारा बैडमिंटन मैच था यहाँ पे और हमारा फर्स्ट टाइम था, आज हम पहली बार आए और इस चीज़ के लिए कॉलेज में हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की, जो हमारे स्पेशली फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं उन्होंने हमें बहुत सिखाया। फर्स्ट टाइम हमें नहीं लगा था हम लोग यहाँ पे स्टैंड भी करेंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और उस वजह से हमें भी बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली और यहाँ आके भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की जो फैकल्टी थी उन्होंने भी हमारा काफ़ी वार्म वेलकम किया। बैडमिंटन चैंपियनशिप में शिरकत करने आई तालिबात को इस मुकाबले में काफी कुछ सीखने को भी मिला। तालीम के अलावा इस तरह के मुकाबले खिलाड़ियों के लिए बेहतर मुस्तकबिल के रास्ते खोलते हैं। जहां एक तरफ तालीम के साथ साथ खेल में मसरूफियत की वजह से वो नशा आवर अद्वियात की गिरफ्त से दूर रहते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मुस्तकबिल में इन्हें बैडमिंटन और दूसरे खेलों के जरिए बेहतर रोजगार के मौके भी फराहम होते हैं। क्योंकि एक दौर था जब सिर्फ क्रिकेट के तई लोगों की दिलचस्पी होती थी, लेकिन आजकल वादी के खिलाड़ी हॉकी, फुटबॉल, मार्शल आर्ट्स, बैडमिंटन में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इन खिलाड़ियों में लड़कियों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। हेल्दी फिट रहने के लिए हमें ये बैडमिंटन वगैरह सब कुछ खेलना होता है, क्योंकि इसका आगे जाके बहुत स्कोप है और हमें ये खेलना चाहिए हर रोज़। इससे हम हेल्दी भी फिट रहते हैं और फिजिकली भी फिट रहते हैं। और मैं सब लड़कियों से बोलती हूँ कि हमें हर किसी में मतलब हर किसी फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हमें स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, ताकि हमारा अगर कल को जॉब ना मिल सके तो स्पोर्ट्स में हमें ये इन्वॉल्व होना चाहिए। मैंने जितना भी यहाँ बच्चियों से बात की, बड़ी एंथुसियास्टिक लगी, बड़ी ही कोशां है ये स्पोर्ट्स के हवाले से। और मैंने इनको कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा से बात करके इंटर जोनल, इंटर कॉलेज जितने भी इवेंट्स हैं, जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल की इनको मदद चाहिए होगी, स्पोर्ट्स काउंसिल के टेक्निकल स्टाफ इंक्लूडिंग कोचेस की मदद जरूरत होगी, हम इनको दे देंगे। तालिब इल्मों को आगे बढ़ने के लिए आला तालीम तो जरूरी है ही, इसके साथ ही खेल सरगर्मियों की भी अपनी एक अलग खासियत है। इसे समझते हुए खित्ते के स्कूलों और कॉलेजों में खेल मुकाबले का एहतमाम किया जाता रहा है। बैडमिंटन रोलिंग ट्रॉफी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तालीमी इदारों और इंतजामिया की बेहतर कारकर्दगी का ही समरा है कि मकामी नौजवान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मुनक्किद मुकाबलों में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का एक गुमराह कुन शहरी, जिसे ना तो अपनी जमीन से वास्ता है और ना ही अपने लोगों के साथ हो रहे इंसानी हुकूक के हवाले से कोई लेना देना है। उसका काम तो पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़ना और पाकिस्तानी आर्मी की चमचागिरी करना है। ऐसे लोग जम्मू कश्मीर के लोगों की मुसीबतों की बड़ी वजह हैं। सेंगे सेरिंग ने टूटे हुए पुल की तस्वीर के साथ एक्स पर पोस्ट किया है कि ये गिलगित बल्तिस्तान की दारुल हुकूमत गिलगित शहर के अहम तरीन पुलों में से एक है। इस टूटे पुल से गिरकर कल एक लड़की की मौत हो गई। गुज़िश्ता 76 बरसों में पाकिस्तान ने हमें यही सब तो दिया है। सरदार नासिर अजीज खान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि यूकेपीएनपी मुजफ्फराबाद के सैयद जिया नकवी के इस्लामाबाद में हुए कत्ल की शदीद मजम्मत करता है। इन्फॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि देखिए श्रीनगर की वुशु प्लेयर सादिया तारिक के सफर को, जिन्होंने मॉस्को में जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में 2 बार सोने का तमगा हासिल किया है। WTX ने खूबसूरत तस्वीरों के साथ एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर शहर कश्मीर वादी के बीचों बीच बसा हुआ है। मिस्ट्री ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डल झील में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस, दुनिया का पहला तैरता पोस्ट ऑफिस, साल 2011 से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है और डल झील और उसके आसपास रहने वालों को अपनी खिदमत देता आया है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस से मुहासिर और तलाशी की कार्रवाई और नौजवानों को हिरासत और गिरफ्तार करने का सिलसिला तेज कर दिया है। भारत किसी भी तरह की दहशतगर्दी को रोकने के लिए पूरे शद्दोमत से अमल पैरा है। इस सिमत में दहशतगर्दों के हामी भी हिफाजती अमले के निशाने पर रहते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ना और उन पर नकेल कसना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये लोग ब्रेन वॉश होकर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस हो सकते हैं। लेकिन दहशत के खिलाफ उठाए जाने वाले इक़दामात से पाकिस्तानी मीडिया को बड़ी मिर्ची लगती है, इसलिए वो इन खबरों को अक्सर ट्विस्ट करके नश्र करता है। खासतौर से पीटीवी चैनल अपने आका पाकिस्तान को खुश करने के लिए खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता आया है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जिंदगी पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बीच में पिसकर रह गई है। खासतौर से वो लोग जो सोस्ट पोर्ट के जरिए चीन के साथ तिजारत करते हैं। यहाँ के ताजीर जब अपना सामान लेकर चीन जाते हैं तो बॉर्डर पर उन्हें चेकिंग के नाम पर परेशान किया जाता है, तरह तरह की अजियतें दी जाती हैं और जब चीन से वापस लौटते हैं यहाँ पाकिस्तानी कस्टम वाले इनका खून चूसने के लिए तैयार रहते हैं। गिलगित के ताजीर अगर किसी मसले में फंस जाते हैं तो उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता। कुछ ऐसा ही मसला इन दिनों भी देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा माजरा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सोस्त पोर्ट के जरिए चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत होती आई है। मुश्किल यह है कि तिजारत का तारीखी रास्ता गिलगित बल्तिस्तान से होकर गुजरता है और इस ट्रेड से गिलगित बल्तिस्तान के हजारों लोग वाबस्ता हैं। इस तिजारत को लेकर न तो कभी पाकिस्तान और न ही कभी चीन की जानिब से संजीदगी दिखाई पड़ी। हालत यह है कि गिलगित, स्कर्दू और हुंजा से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों ताजिर चीन की बेजा पॉलिसियों, चीन और पाकिस्तान दोनों ही फौज की ज्यादतियों और सबसे ज्यादा कस्टम अहलकारों के जालिमाना रवैये की वजह से बुरी तरह से परेशान हैं। इनका साफ तौर पर इल्जाम है कि छोटा बड़ा हर अफसर उनसे रिश्वत मांगता है। मना करने पर सारा सामान छीन लिया जाता है या सड़कों पर फेंक दिया जाता है। ये लोग अगर कभी बॉर्डर पर फंस जाएं तो इनकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। वहाँ से हमारे तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लड़के जो है माल लाके इस वक्त कस्टम जो है सुस में उसको डिटेन किया गया है और उनको बताया भी नहीं जा रहा कि ये डिटेंशन किस वजूहात की बिना पे की गई है, या ये टैक्स लेना चाहते हैं या ये किसी और वजह से इन्होंने रोका हुआ है। कोई हमें बताते नहीं है। इस वक्त ये परेशानी हमें खाई जा रही है। हमने हुकाम वाले से बात की, उन्होंने यकीन दहानी भी कराई। डीसी साहब बहुत अच्छे इंसान आए हुए वहाँ पे, उन्होंने बात भी की, हम इंशाल्लाह आपको ये देंगे, ये सामान हम आपको देंगे, लेकिन दे नहीं रहे। आज हम आप हर दरवाजे को खटखटा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है, ये हमारा हक है। ये पाकिस्तान के किसी भी जगह में इस तरह का बॉर्डर पास किसी को इशू नहीं हुआ, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान को हुआ। इसकी बुनियादी वजह यह है, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जोन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से हम अपने आप को अपनी जिंदगी को सर्वाइव करें। कई दिनों तक किसी भी ताजिर की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना दर्द, अपनी शिकायत किसी तरह सबके सामने लाएं। ये लोग खुद ही किसी तरह एक दूसरे की मदद करके काम चला रहे हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है जब इनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि चीन का नाम सामने आते ही पाकिस्तान को सांप सूंघ जाता है। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी की वजह से अब हर बच्चे को हाथ पांव मारना उसको पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन लड़कों ने बैंकों से कर्जे करके वो लोग इस वक्त सुस्त पहुंच चुके हैं बॉर्डर पास लेके। अब उनको आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ना वो पीछे जा सकते हैं ना वो आगे जा सकते हैं। अब आगे जाए तो कस्टम वाले उनका माल डिटेन करते हैं, पीछे जाए तो बैंक वाले उनके घरों में जाते हैं। ऐसी सूरत हाल से हमें कौन निकाले? खुदार आप हमें बताएं। हम आपके चैनल के जरिए से पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे लिए कोई एक्सेस दे, हमें रास्ता दे, कोई इजी टू एक्सेस हम चाइना जाएं और इजी टू एक्सेस हम वापस पाकिस्तान में अपने आप को सरवाइव करने के लिए हम कुछ कर सके। ताजिर बेचारे कहां जाएं, किससे अपनी फरियाद करें, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक तवील अरसे से ये ताजिर मांग करते आए हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई बेहतर मकाम देखकर यहाँ एक मंडी कायम की जाए। ऐसी मंडी जहां हर किस्म की सहूलत मौजूद हो, लेकिन हुकूमत है कि उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। जब तक यहाँ कोई बड़ी मंडी कायम नहीं हो जाती तब तक इनकी परेशानी जस की तस बनी रहेगी।
लेकिन हुक्मरानों का रवैया देखकर ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी उनकी मांग पर गौर किया जाएगा। ये तिजारत जब से शुरू हुई है, किसी की जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान या चीन पर सवाल उठा सके। इस तिजारत की आड़ में जमकर मनमानी की जाती है। इस सारी कवायद में पिसता है गिलगित बल्तिस्तान का आम ताजिर। यही वजह है कि बहुत से ताजिर इस कारोबार से अपने हाथ पीछे खींच चुके हैं। एक मखसूस तबका और जो लॉबी बना हुआ है मखसूस, जो हमें काम करने नहीं दे रहा है। हमारे पास 3 कैटेगरी के लोग हैं, लड़के हैं, जिनमें से एक वो लड़के हैं जो 2 से 3 कार्टन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेके आ रहे हैं, कस्टम वाले उसे भी डिटेन कर रहे हैं। और दूसरे कैटेगरी पे हमारे पास छोटी गाड़ियों के हैं, जो डटसन और छोटी गाड़ियां हैं, हाइस वगैरह हैं, उन पे भी ये लोग काम करने नहीं दे रहे हैं, इजाज़त नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी कैटेगरी है मजदा वगैरह के, इसके भी ये लोग इजाज़त नहीं दे रहे हैं। और हमारे आपकी वसातत से कि अपील है मुख्तदर हलकों से कि हमारे मुश्किलात को आसान करें और हमारे मुतालिबात को अपने सामने रख के इसके ऊपर गौर खोज करें। गिलगित बल्तिस्तान में हर कोई परेशानियों से घिरा है। कोई हुकूमत से परेशान तो कोई फौज से, कोई पुलिस से परेशान है तो कोई इंतजामिया से। लेकिन ये ताजिर बेचारे तो पूरे सिस्टम से ही परेशान हैं और इन्हें अपनी परेशानियों का कोई भी हल सुझाई नहीं दे रहा। ये उस दिन को कोस रहे हैं जब इन्होंने तिजारत के इस कारोबार में कदम रखा। अब देखना है कि इनकी परेशानियों से इन्हें कब निजात मिलती है। गिलगित बल्तिस्तान में ताजिरों की मुश्किलात देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। ऐसा कहा जाता है कि नए दौर को पुराने वक्त की अहमियत समझाने बताने के लिए म्यूजियम से बेहतर भला और क्या जरिया हो सकता है। इसमें एक ही जगह पर बीते जमाने की मुख्तलिफ मसनूआत को सहेज कर रखा जाता है। म्यूजियम में लोगों को उस वक्त के खान पान, रहन सहन और जिंदगी बिताने की दीगर बातों की जानकारियां मिलती रही हैं। इनसे तलबा तालिबात को मजीद फायदा होता रहा है। इसकी मिसाल श्रीनगर शहर में वाक़ई श्री प्रताप सिंह म्यूजियम से मिल जाती है, जहां पर लोगों को कश्मीरी सकाफत के बारे में ही नहीं बल्कि शारदा, सिख डोगरी और लद्दाखी कल्चर से रूबरू होने का भी मौका मिल जाता है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर है श्रीनगर शहर में वाक़े श्री प्रताप सिंह म्यूजियम की। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की तकरीबन 5000 साला पुरानी तारीखी सकाफत से मुतालिक तफसीली मालूमात पहुँचाने के लिए तमाम आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, जो यहाँ आने वालों को जम्मू कश्मीर की तारीखी मालूमात के साथ साथ मकामी रिवायात और कदीम सकाफत से रूबरू कराते हैं। जम्मू कश्मीर की माजी में दिलचस्पी रखने वालों को इस म्यूजियम में अलग अलग दौर की मुख्तलिफ मसनूआत और खास और आम मौके पर पहने जाने वाले मलबूसात को देखने और जानने का मौका मिलता है। हमारा म्यूजियम ऐसा म्यूजियम है मल्टीपर्पज म्यूजियम। यहाँ पे मिक्स्ड कल्चर के आर्टिफैक्ट्स हैं। आप देखना चाहेंगे यहाँ पे हमारे पास बुद्धिज्म के भी आर्टिफैक्ट्स, यहाँ पे हिंदुइज्म के भी है, यहाँ पर रिलेटेड टू इस्लाम के भी आर्टिफैक्ट्स हैं। हमारा तहजीब इतना वसी है कि वी हैव वेल रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑफ मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड। तो आप हमारे पास अगर हम देखेंगे यहाँ पे महाभारत हमारे पास है, दैट इज रिटन इन शारदा, बट अगेन देयर इज अ महाभारत दैट इज रिटन इन पर्शियन। तो दैट मीन्स लैंग्वेज का, स्क्रिप्ट का कोई मानी नहीं रखता, बट इट इज वो गंगा जमुना तहजीब नहीं हम कहते हैं। तो इट्स एमलगमेशन ऑफ दैट थिंग। तो दैट इज वेल प्रिजर्व्ड इन आवर म्यूजियम। Frankly speaking with you, we have more than 80,000 artifacts of this mixed range of type of all the cultures related to Buddhism, related to Sikhism, to Dogra, the Duranis, and all the artifacts are well preserved in our museum. पुराने जमाने में लोग किस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते थे, लोग आपस में तबादला ख्याल करने के लिए कौन से तरीके अमल में लाते थे, उस दौर में भी अपने खाने पीने का कैसा ख्याल रखते थे, या फिर अलग अलग खास मौकों पर किस तरह के मलबूसात पहनते थे, इन सभी बातों की मालूमात यहाँ रखी गई किताबों, कपड़ों, लकड़ी और पत्थरों के मुजस्समों और दीगर सामानों के कलेक्शंस को देखने से मिल जाती है।
यही वजह है कि यहाँ आने वाले मेहमान मानते हैं कि ऐसे अहम तरीन म्यूजियम के जरिए ही मुस्तकबिल में नौजवान नस्ल माजी की यादगारों और तहजीब व तमद्दुन की अहमियत से वाकिफ हो सकेगी। ये बहुत अहम है जनाब। आजकल नया नस्ल को पुराना आसार कदीमा क्या था, क्या है, अब कितना चेंजेस आ गया बोल चाल के लिहाज से, ये कल्चर के लिहाज से, लिबास के लिहाज से। आजकल तो काफ़ी वेल एजुकेटेड यंग निकला, उनको पुराना क्या था, क्या गुजरा है, ये सब कुछ नए नस्ल को पता चलेगा। जम्मू कश्मीर की माजी से जुड़ी बातें सिर्फ मकामी फनो सकाफत और पोशाक तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि यहाँ के फन तामीर, लकड़ी और पत्थरों के मुजस्समों की जानकारी के बगैर पूरी नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर इन सब बातों को तफसील से बैनर्स, फोटोज और पिक्चर्स के जरिए मंजर आम पर लाया गया है। यहाँ काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर की तारीख को अया करने वाले नवादिरात सिर्फ यहीं ही नहीं रखे गए, बल्कि इन्हें बैरूनी ममालिक के अजायब घरों में भी दिखाया जाता रहा है। इससे कश्मीरियत को मजीद तक़वियत मिलती रही है। म्यूजियम्स ही एक ऐसा सोर्स है जो आपके रूट्स तक पहुंचने का वाहिद एक जरिया है। तो ऑल थ्रू द आप देख लीजिए, इट कनेक्ट्स। हमारे आर्टिफैक्ट्स हमारे म्यूजियम में नहीं है, जम्मू कश्मीर के आर्टिफैक्ट सिर्फ यहाँ पे ही नहीं है। हमारा जो कलेक्शन है दैट इज इन वो ऑल थ्रू द म्यूजियम्स, ऑल थ्रू द वर्ल्ड। सो हम सीमित नहीं है। म्यूजियम्स की बाउंड्री म्यूजियम ही खाली नहीं होता है। जैसे न्यूयॉर्क में बहुत सारे है, लॉस एंजल्स में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स है, ऑस्ट्रिया में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स है। वादी के इस अहम तरीन इदारे के जरिए लोगों को सिर्फ कल्चर से जुड़ी बातों और जानकारियों से आगाह होने का ही मौका नहीं मिलता, बल्कि दुनिया भर में मकबूल कश्मीरी अदब, दस्तकारी, रिवायती रक्स व मौसीकी और दीगर सकाफती सरगर्मियों की इब्तिदा और उसकी इशाअत व तशहीर और तरक्की के मरहलों से मुतालिक भी मालूमात फराहम होती हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।